डाइट पलवल कुरुक्षेत्र में हरा भरा हो कुरुक्षेत्र हमारा पौधारोपण अभियान 2020 के 7वें चरण में वासुदेव कुटुंबकम संस्कृति सेवा आयाम एवं प्रेरणा कुरुक्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुभाष मेल्ला पूर्व सरपंच गांव पलवल ने शिरकत की। डाइट पलवल को हरा भरा करने के दृष्टिगत मुख्य अतिथि सुभाष मेल्ला, प्रेरणा के संस्थापक विशिष्ट अतिथि जय भगवान सिंगला, प्रेरणा की प्रधान रेणु खुगर, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर तरसेम कौशिक एवं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर केवल कृष्ण, सुरेंद्र कुमार व टिक्का सिंह ने त्रिवेणी रोपित कर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि सुभाष मेल्ला ने कहा कि पौधे की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्योंकि पौधे हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। उन्होंने डाइट परिसर को हरा भरा बनाने के लिए हर प्रकार का सहयोग करने का आश्वासन दिया। वरिष्ठ प्राध्यापक व डाइट प्रभारी मेनपाल शर्मा ने सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पौधारोपण जैसे पुनीत कार्य में सहभागिता करना ईश्वर की आराधना के समान है। उन्होंने कहा कि डाइट पलवल में मानसून में प्रेरणा संस्था और वासुदेव कुटुंबकम के सहयोग से वन विभाग कुरुक्षेत्र के मार्गदर्शन में प्रत्येक सप्ताह पौधे रोपित किए जाएंगे तथा 3 साल तक उनकी देखभाल भी की जाएगी। विशिष्ट अतिथि जय भगवान सिंगला ने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए पौधारोपण करना बहुत ही पुण्य का कार्य है, क्योंकि पेड़ पौधे पारिस्थितिक तंत्र को न केवल संतुलित करते हैं अपितु वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर तरसेम कौशिक व डॉक्टर केवल कृष्ण ने बताया कि भारतीय परिवेश में वृक्षों को देवतुल्य माना गया है, इसकी पूजा अर्चना की जाती है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए। आज हमारे बड़े भाई मेनपाल शर्मा जी ने मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया, जो इन्होंने यहाँ पेड़ों के बारे में भाई पेड़ पौधारोपण करना है, तो पौधारोपण में हमारी भी रुचि है, इसलिए मैं एक छोटे से संदेश पे यहाँ अपने डाइट में आया हूँ और हमने यहाँ त्रिवेणी का पौधारोपण किया है, क्योंकि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। पेड़ों के बगैर जीवन संभव ही नहीं है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन मिल रही है, ये इन पेड़ पौधों की वजह से ही मिल रही है। तो इसलिए हम सभी को अपने जीवन में 1-2 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। मुख्य अतिथि महोदय श्री सुभाष मेल्ला जी, पूर्व सरपंच गांव पलवल, हमारे प्रेरणा संस्था के सहयोग से आज पौधारोपण किया, जिसमें त्रिवेणी के पौधे लगाए। इसमें पिपल है, बड़ है, नीम है और पेड़ों से वायु, वायु से आयु, इस सिद्धांत के ऊपर काम कर रहे हैं। वन हमारा धन, हमारा जीवन का धन है, ये जो बनाए गए स्लोगन है, इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और प्रेरणा संस्था का बड़ा सहयोग है और उन्होंने ही हमारे को प्रेरित किया। हमारी ये जो पौधे कुछ जल गए थे, आग में कुछ खराब हो गए थे, तो उनको रिप्लेस करें। जो पौधे नहीं चल रहे, जो पौधे चल रहे हैं उनको सुरक्षा देंगे, पानी देंगे, ट्री गार्ड के माध्यम से उनकी सुरक्षा करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने मुख्य अतिथि महोदय का, श्री सुभाष जी, एक्स सरपंच गांव पलवल, प्रेरणा संस्था के श्री सिंगला साहब, मैडम खुंगर जी और सभी आए हुए मेहमानों का, मैं अपने स्टाफ मेंबर्स का सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम जीवन में पौधे लगाएं, पौधों की रक्षा करें। पौधे हैं तो हम हैं। जैसा कि आप जानते हो कि प्रेरणा ने गत 2 वर्षों से यहाँ कुरुक्षेत्र में पौधारोपण का अभियान शुरू कर रखा है और हमारा स्लोगन है हरा भरा कुरुक्षेत्र हमारा। उसके 7वें चरण में आज हमने त्रिवेणी लगाई और हमारे जो पलवल के एक्स सरपंच हैं मेल्ला साहब, मैं तो उनको देख के इतना अच्छा लगा कि बड़ी खिली हुई पर्सनैलिटी वाले आदमी हैं। और ये देखना, उन्होंने इतनी भावना से ये पौधे लगाए हैं, ये पौधे औरों से जल्दी पुष्पित और पल्वित होंगे। और ये जो सारा कॉम्प्लेक्स है, ये सारा हमने अडॉप्ट किया है और इसमें सारे के अंदर हम पौधारोपण करेंगे, फलदार पौधे लगाएंगे, औषधीय पौधे लगाएंगे और जो भी जिस तरह की ज़रूरत होगी वो पौधे लगाएंगे। और हमने इनको आह्वान किया है, डाइट के जो प्रिंसिपल साहब हैं मेनपाल शर्मा जी, उनको भी और सरपंच साहब को, कि हमारे साथ जुड़ें इस अभियान में और इसको सार्थक करें। वासुदेव कुटुंबकम संस्कृति सेवा आयाम और प्रेरणा दोनों ने मिलकर गत वर्ष भी हजारों पौधे लगाए थे, जिनमें रुद्राक्ष प्रमुख थे। और इस बार भी हमने ये अभी शुरू किया है। आप देखना आगे आगे हमारे अभियान चलेगा, जैसे जैसे बारिश होगी और एक दिन आपको देखेंगे कुरुक्षेत्र हरा भरा नजर आएगा। यही उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं। जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर केवल कृष्ण और आज हम यहाँ डाइट के परिसर में हैं। बहुत सुंदर परिसर है और एक वाक्य है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। वृक्ष सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए फलित होते हैं।
और न किसी से कोई सेवा मांगते हैं। कोई व्यक्ति यदि 3 वर्ष तक इनकी सेवा करता है तो ये उसके बाद न किसी से जल मांगेंगे, न किसी प्रकार का भोजन की इच्छा रहती है। ये स्वयं ही बड़े होते हैं और हमें कम से कम 2-3 साल इनकी सेवा करनी चाहिए। यदि हमें छाया लेनी है, यदि हमें फल लेने हैं, यदि हमें जीव जंतुओं के ऊपर परोपकार करना है तो हमें ये पौधे लगाने चाहिए। आज प्रेरणा कुरुक्षेत्र के तत्वावधान में श्री जय भगवान सिंगला जी की प्रेरणा से और मैडम रेणु खुगर जी आज यहाँ उपस्थित हैं और साथ ही यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जो बड़े समाज सेवी हैं और सेवा के कार्यों में हमेशा जिनके एक लगन से जो काम करते हैं, सुभाष महिला जी जो एक सरपंच हैं। मैं पहले भी इनसे काफ़ी परिचय है हमारा और ये जब भी चाहे स्कूल की बात हो, सरकारी, यहाँ के प्रिंसिपल महोदय बता रहे थे कि हर काम में इन्होंने यहाँ जनरेटर डोनेट किया, यहाँ पर टाइलें लगवाए और अब भी इन्होंने आश्वासन ही नहीं, इन्होंने कहा है कि अगले 2-4 दिन में यहाँ पर ट्रैक्टर से जो है बहुत अच्छे से सफाई करके और यहाँ इस अभियान को गति देंगे और निश्चित ही यह परिसर हरा भरा होगा। और जिस प्रकार से हम परिवार में बच्चों को पालते हैं वैसे ही हम अपने पौधों की रक्षा करेंगे। और मैं यहाँ डाइट के सभी शिक्षकों से और कर्मचारियों से निवेदन करता हूँ कि बच्चों की तरह इन पौधों को पालें और निश्चित ही कल आप खुद ही इसके फल खा करके आपको अच्छा लगेगा कि ये पौधा हमारे द्वारा लगाया गया। आज हम डाइट के परिसर में पलवल गांव में खड़े हैं और प्रेरणा संस्था और वसुदेव कुटुंबकम के सहयोग से पौधे लगाने का कार्य शुरू किया है। आज हमने नीम, बड़ और पीपल का पेड़ लगाया है और निरंतर ये कार्य चलता रहेगा जब तक कि ये परिसर पूरा हम हरा भरा नहीं कर लेते। और प्रेरणा संस्था ने पूरे कुरुक्षेत्र में पेड़ लगाने का जिम्मा लिया है और ये प्रण लिया है कि जब तक कुरुक्षेत्र का हर कोना हरा भरा नहीं हो जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और इसको पूरा हरा भरा करके ही दम लेंगे। और उसकी छाया और उसका फल जो है वो बच्चे खाते हैं। और ये जो पेड़ हमने लगाए हैं यही सोच के लगाए हैं कि जो भी इस पेड़ के नीचे बैठेगा वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी रूप में हमें याद जरूर रखेगा। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीद कर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।